वचन दो कांति। भैया तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। कोई प्रॉमिस वॉमिस करने की जरूरत नहीं है। चंद्रू, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े हो तो छोड़ दो। भैया चलो यहाँ से। नहीं नहीं, रुको वसु, हड़बड़ी मत करो, मेरी बात तो सुन ले। कांति, वसु तुमसे प्यार करती है इसीलिए ऐसा कर रही है, लेकिन मेरी बात तुम्हें समझ में आ चुकी है, ये मैं जानता हूं। मेरी बात मान लो कांति। नहीं भैया, किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। चंद्रू, अगर तुम इसी बात पर भैया को ब्लैकमेल करोगे तो आज तक तुम और मैं जैसे थे ये वैसा ही रहेंगे। मेरी वजह से मेरा भाई अपना प्यार कुर्बान नहीं करेगा। नहीं बहना, मेरी वजह से तू ऐसा मत बोल बहना। मेरे लिए तू ज्यादा जरूरी है। तू और जीजाजी हमेशा खुश रहो, और इसके लिए मैं चाहे जो भी। भैया, तुम्हें मेरी बात माननी है या नहीं? तो फिर चुपचाप मेरे साथ चलो। इनका दिमाग खराब हो गया है। जितना हम इनके पीछे जाते हैं ये उतना ही दूर भाग रहे हैं। चलो चलते हैं यहाँ से भैया, चलो। रुक जाओ वसु, मैं ना कांति पे नाराज हूं ना गुस्सा हूं। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसमें कुछ ना कुछ वजह हो सकती है, ये नहीं पता तुम्हें? मैं जो कह रहा हूं स्नेहा और कांति की भलाई के लिए है। हम दोनों ने प्यार करके शादी की, सबकी सहमति के बाद हमने शादी की, लेकिन अब हम लोग साथ हैं क्या? क्यों बताओ? दोनों परिवारों में एकता नहीं है, कोई एक परिवार झुकना नहीं चाहता। कल यही परिस्थिति कांति के साथ भी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। प्यार का इजहार करने से पहले अगर टूट गया तो वो दर्द कम होगा कांति। दोनों के बीच प्यार होने के बाद उस दर्द को जीवन भर लेकर चलना होगा कांति। जाकर बात करो, जाओ। तुमने गलती कर दी है। हम यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आए थे, लेकिन तुमने तो पीठ में छुरा घोंप दिया। पीठ पे छुरा नहीं, इसने गला ही काट दिया है। आइंदा से हमारे सामने आकर भीख मांगी ना, तब बताती हूँ तुझे। अगर मैं आज चुप रहती तो शायद मेरी बेटी की गृहस्थी बस जाती, लेकिन शायद पूरी जिंदगी मुझे खुद पर घिन आती। तभी तो मुझे जैसा ठीक लगा मैंने वैसा ही किया। ओह, तुम्हें जैसा ठीक लगा वैसा तुमने किया ना? तो फिर ठीक है, अब से जो हमें ठीक लगेगा वैसा हम करेंगे। मैं भी देखती हूँ कि तेरी बेटी की शादी कैसे होगी। अब से कभी भी मेरा पति तेरा साथ नहीं देगा। उसे क्या देख रही है? ए, तुम चलो, हमारे खिलाफ जाकर शादी कैसे होगी देख लूंगी। राजेश्वरी, व्यवहार और संबंध को एक ही तराजू में तोलना ठीक बात नहीं है। तुम ही बताओ। सुनिए जी, इस बार मैंने कोई गलती नहीं की है, ये बात आप भी जानते हैं। अब मेरी बेटी के मामले में इस बात को बीच में मत लाइए। अरे, तुम्हें लगता है तुमने हमारे साथ बहुत अच्छा किया? इस बार के एक दिन की कमाई तुम्हारे होटल के एक महीने की कमाई से भी ज्यादा होता है, और तुमने इसी को बंद करवा दिया। अभी भी यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से।
तुमने खुद अपने हाथों से सब बर्बाद कर लिया। ए राजी, गाड़ी में बैठो ना आकर। आओ राजी, घर में बात करते हैं ना। चलो आओ, गाड़ी में बैठ जाओ, आओ। रुक जाओ राजी। रास्ता छोड़ो। मुझ पर गुस्सा करने से क्या फायदा? वही, कोई फायदा नहीं है। किसी पर भी गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। कोई भी मेरी बात सुनता ही नहीं। ये बात जाकर तुम अपने भाई को बोलो, काली को। हम उसका होटल बंद करवाने को सोच रहे थे, उसी ने हमारे बार को बंद करवा दिया। तो अगर उसे बेचारी कहोगे तो हमें पाप लगेगा। उस दिन उसने कैसे कहा था, मेरी बेटी की शादी करवा दो, मैं अपना होटल तुम्हारे नाम कर दूंगी। लेकिन आज उसका बदला रूप देखे तुम, और वो लोग सब उसकी तरफदारी कर रहे हैं। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? ये बार शुरू करने से पहले ही मैंने ये बात उसको बोली थी, पर उसने सुना कहाँ? नाम को बर्बाद करके रख दिया। अरे मेरा भाग्य। तुम्हारे दुकान में मिलने वाली भट्टी की दारू पीकर एक के बाद एक ऐसे लोग अस्पताल में जाकर भर्ती हो रहे हैं। स्नेहा ने उस दिन तुम्हें कहा था ना कि ये दुकान बंद कर दो। ये प्रूव कर दिया कि यहाँ नकली शराब बेची जाती है, तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है उसके घर को आग लगा दूं मैं। राजीव, मेरे पेट के अंदर की आग उसे नहीं छोड़ेगा, बताऊंगी उसे। राजी घर चलो। रास्ता छोड़ो। राजी, राजी मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी कार भी नहीं चाहिए। ये भाई बहन के बीच में मेरी जिंदगी। थू। दीदी, वो राजेश्वरी हमसे इतनी दूर थी तब इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, और अब तो वो हमारे घर के अंदर भी आ रही है। रहने दो दीदी, जो भी हुआ अच्छा हुआ कि एक बला टल गई। आप नाराज मत होना दीदी। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ स्नेहा। माँ को बुरा ना लगे इसलिए तुम अपनी तकलीफ नहीं बताओगी, ये बात मुझे अच्छे से पता है। माँ को देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम्हें जाकर समझाओ ना और उन्हें ये दिलासा दिलाओ, मैं सच में बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, और जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है ना।
वो क्या क्या कर गई है ये मैं अच्छे से पता है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो सिर्फ बोलती रहती है माँ। वो दोनों जब तैयार होकर आए थे ना, तभी मैं ये बात समझ गई थी कि कैसे कोई बिना फायदे के यहाँ पर आ सकता है। और अब मुझे ये बात पता चली। तुम्हें घर और होटल दोनों ही छोड़ना होगा। मैं घर और होटल दोनों आपके नाम कर दूंगी। भगवान के सामने मैं ये वचन देती हूँ। तुम्हें मदद करने का दिखावा करके उनकी बार को कोई तकलीफ ना आए, इसीलिए वो यहाँ आए थे। लेकिन सभी चीजें आज उल्टी हो गई। जाने दो माँ, अगर वो नहीं रहेंगे तो दीदी की शादी नहीं होगी, ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है ना माँ। वो आए या ना आए, लेकिन ऐसे अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाना ये अच्छे लक्षण नहीं होते हैं बेटा। हमने किसका क्या बिगाड़ा था, पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है बेटा। माँ, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, तुम नाराज मत हो। मुझे सच में कोई दुख नहीं है माँ। ऐसे वक्त पर तुम दोनों ऐसे ही बातें बना रही हो ना। सही कहा। अब मैं आपसे एक बात कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो। उसके आने से ही तुम्हारी बेटी की शादी होगी, इस बात को भूल जाओ माँ। ये पूरे गांव वाले तुम्हारे साथ हैं माँ। इतने सालों में तुमने क्या कमाया है, इसका उत्तर तुम्हें आज तुम्हारे आंखों के सामने मिल गया ना माँ। गांव के सारे लोग तुम्हारे साथ हैं पद्मा। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, आराम करो, मत रो। अब तुम आराम करो, ठीक है? ठीक है, मैंने चंद्रू भैया को भाभी से मिलने के लिए कहा है। आज वहाँ क्या हुआ है देखती हूँ, आप टेंशन मत लेना माँ। पद्मा, रोना नहीं। दीदी, मैं जाकर आती हूँ। मत रोना। हेलो सर, क्या हुआ सर? सर प्रपोज कर दिए क्या? क्या हुआ सर? जो लड़का उन्हें देखने आया था वो उन्हें पसंद आ गया, ऐसा कुछ कहा क्या उन्होंने? तुम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ क्या क्या हुआ है। मतलब लड़के वाले गुस्सा होकर घर चले गए। देखा ना, प्यार का इजहार तो आपने किया नहीं और उस लड़की से आपने बात भी नहीं की, लेकिन फिर भी जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ। शाबाश, इसे कहते हैं सही समय सर।
भगवान हैं भी या नहीं, पहले मैं इस पर बहस करता था, लेकिन अब सच में भगवान है। अब मैं बताता हूँ कि आगे क्या करना है। आप अभी जाकर प्यार का इजहार कर दीजिए। अभी? नहीं, कोई चांस ही नहीं है। अभी उनके घर पर जाना ठीक नहीं है, वो लोग पहले से ही परेशान हैं। तो सोच रहा हूँ कि बाद में जाऊंगा। तो आप अपना प्यार का इजहार कब करेंगे सर? कल? कल कल कहते रह जाओगे, कल कभी नहीं आएगा। आप अपने प्यार का इजहार आज ही कर दीजिए सर। नहीं राजू, जो प्रॉब्लम चल रही है पहले उसे ठीक होने दो, उसके बाद मैं प्रपोज करूंगा, लेकिन लेट नहीं करूंगा। बाय सर। मैंने ऐसी क्या गलती थी जो आप लोग मुझे ऐसी सजा दे रहे हो? इसको कोई बात मत बोल। मुझसे झूठ कहकर मुझे दूसरे गांव भेजकर आप दोनों चुपके से पद्मा के घर गए थे। मैं तो बहुत खुशी से जा रहा था, बर्बाद हो गया। मैं तो बर्बाद हो गया। जिस घर में खाना खाते हैं उसी घर वालों ने मुझे धोखा दे दिया। भगवान, मैं अब क्या करूं? मैं अब क्या करूंगा? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैंने तुझे मना किया ना। चुप रहो। दीदी, आप जीजा जी को समझा। तुम चुप बैठो। तुम दोनों मिलकर जो मुझे फिल्म दिखा रहे हो ना, उसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मन कर रहा है। खड़ा हो जा, उठ यहाँ से। दीदी, तुझे किसने कहा वहाँ आने को? हाँ, चुपचाप लखनऊ जाना था ना। दारू पीकर तमाशा करता है। बाद में बताती हूँ, मैं कह रही थी, फिर मुझ पर ही चिल्ला रहा था। अब तुझे तो मैं, अब सब कुछ चला गया बोलकर रो रहा है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। दीदी, मैंने क्या किया दीदी? मुझसे अगर पहले बता देती तो ये बात को मैं घर में रखता ना। आप दोनों ने मिलकर मुझे फंसा दिया। फंसाया? मैंने तुझे कब फंसाया? हाँ? क्या मैंने ये कहा कि अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा? कह रहा फंसा दिया। क्यों जीजा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं सहारा को देखता हूँ तो। रुको, तुमने अभी क्या कहा? तुमने बोलो। मैंने क्या कहा? इसने जो कहा वो। नहीं, तुमने अभी कुछ कहा। क्या कहा तुमने? मेरी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में, मतलब तुम्हारे मन में। तुम्हारे लिए ये बात बहुत जरूरी हो गई क्या? हाँ? घर जा रहा है, बाहर जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रही हो और इस बारे में बात कर रही हो। सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। पनौती कहीं का। तेरी वजह से बाहर गया, होटल भी गया। इस घर में इन नालायकों की वजह से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। दीदी, जीजा जी कुछ भी कहते उन्हें छोड़ो, लेकिन
आप ऐसा कहेंगी तो मुझे सहारा से बहुत प्यार है। आपको ये बात पता थी ना दीदी? घूम फिर कर उसी बात पर क्यों आ रहा है? आप चुप रहिए जीजा जी। मैं बात कर रहा हूँ आपसे नहीं, अपनी दीदी से। हाँ अपनी पसंद नापसंद जरा साइड में रखकर 10 मिनट रुक जाते तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देती, लेकिन तुम वहाँ पर सीधे जाकर पागलों जैसा व्यवहार करके कितनी मार खाई है। सब लोगों के सामने हमारी इज्जत का कबाड़ा कर दिया तुमने। और ये पुलिस वाले भी किसी काम के नहीं रहे। इस बात को मैंने पहले ही कहा था कि दोनों में से फिलहाल इन दोनों में सबसे अच्छी बात यह है कि अभी मुथैया जिंदा है। अभी तो सिर्फ बार बंद है। अगर मुथैया मर गया ना तो हम तीनों जेल के अंदर होंगे। आप दोनों मिलकर ये सब की वजह मैं ही हूँ ऐसा मुझे कह रहे हैं। तुम ही उसके कारण हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप चाहे कुछ भी कहो, ये संबंध अब टूट गया है ना। अभी मैं खुश हूँ। साना अब मेरी ही है। हे भगवान, जब देखो ये यहीं पर बैठी रहती है। जरा देखो तो वो कहाँ तक पहुँचा। देखो माँ, वो अभी भी खेत में ही है। अभी भी वहीं पर है? लेकिन ऐसे कैसे? वहाँ तो कोई भी इंसान आता जाता नहीं है, तो इसका क्या काम है? अगर केस के मामले में गया होता तो अब तक आ जाना चाहिए था। दिन भर इधर उधर भटकता रहता है। उस लड़की की वजह से यहाँ मेरी जान निकल रही है। माँ, तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मरने की बातें मत किया करो मेरे सामने। ऑलरेडी जो कुछ भी हो रहा है ना, मैं बहुत परेशान हूँ माँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना तुम्हारे भलाई के लिए कर रही हूँ। यही तो समझ में नहीं आता ना, पगली कहीं की। मेरे अच्छे के लिए कुछ नहीं है, मुझे सब पता है। क्या पता है? हाँ, क्या पता है? तुम्हारी शादी उस घर में हो जाए इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। माँ, तुम्हें मेरी शादी की चिंता से ज्यादा वो वसु इस घर में आ जाएगी इस बात की चिंता रहती है हमेशा। तुम्हारी जुबान बहुत लंबी होती जा रही है, देख रही हूँ। बात करते वक्त जरा सोच कर बात किया करो। वसु को वहाँ पर फोन करके बुलाया स्नेहा ने, है ना? इसका मतलब चंद्रू जहाँ कहीं पर भी गया है, स्नेहा भी वहीं पर होगी। रुको, पद्मा दीदी को अभी फोन करती हूँ। मेरे इधर आते ही मैंने वसु के बारे में बात करने के बजाय स्नेहा के बारे में बात की। उसके बारे में बात करने की एक वजह है। अगर हम दोनों को एक होना है तो स्नेहा को बहुत तकलीफ से गुजरना होगा। स्नेहा को? लेकिन क्यों? कांति के ऊपर जिसने कंप्लेंट किया उसका नाम बताओगे तो ही तुम्हें भेजेंगे, ऐसा सासू माँ ने कहा। अगर मैंने कहा स्नेहा ने ही कंप्लेंट की है, तुम्हारी माँ चुप रहेगी क्या वसु? स्नेहा को तकलीफ देकर हम दोनों एक हो सकते क्या वसु?